सत्संगत प्यार से बोलना। धर्म निरंकार जी। सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, मेरी कश्ती उधर ले चलो जिधर तूफान आया है। मुझे मरने का कोई गम नहीं है यारो, मैं समझूंगा भगवान से मिलने का फरमान आया है। सत्संगत एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है नौका विहार करने के लिए 12 बजे रात को उठे। चांदनी रात थी और जमुना की तरफ चल पड़े। उनकी पदचापों की आवाज सुनकर ग्वाल बाल भी पीछे पीछे चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे बाल गोपालो, इस रात में नौका विहार करने चल रहे हो, कहीं तूफान आ जाए तो। गोपाल के बातों को सुनकर साथ संगत ग्वाल बाल सब हंस पड़े, कहे कि तेरे साथ जीना है और तेरे साथ ही मरना है। अभी भगवान श्री कृष्ण कुछ आगे बढ़े थे, तब तक उनकी पदचापों की आवाजों को सुनकर राधा रानी भी जगी और घर से भागती भागती भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हद हो गई, अरे ग्वाल बाल तो जा रहे हैं, ये पुरुष हैं और तुम इस रात को घर छोड़कर भाग रही हो और मेरे साथ नौका विहार करने जा रही हो, आप समझ रही हो। साथ संगत राधा रानी बोली कि जहां मेरा गोपाल है वहां राधा है। साथ संगत कहानी बताती है कि 12 बजे रात को क्षीर सागर में भगवान श्री कृष्ण नौका में सवार हुए, राधा रानी भी सवार हुई, गोपाल बाल भी सवार हुए और वो नाव जो है चल पड़ी। जब क्षीर सागर में बीच में नाव जो पहुंची तो जोरों का तूफान आया। ऐसा लगता था कि अब जो है ये नाव डूब जाएगी। पानी का थपेरा मार रहा था, नाव डगमगा रही थी, ग्वाल बाल चिल्ला रहे थे, अरे कन्हैया बचाओ बचाओ, ये नाव डूबने जा रही है, ये नाव पर जितने भी सवार हैं सब डूब जाएंगे, आप बचाओ। साथ संगत राधा रानी चुपचाप होकर एकटक अपने गोपाल को देख रही थी। गोपाल के हाथों में नाव की पतवार थी और गोपाल भी मुस्कुराते जा रहे थे और सारे ग्वाल बाल चिल्ला रहे थे कि अब ये नाव डूब जाएगी, अब हम बचने वाले नहीं हैं। लेकिन राधा रानी सारा सुध बुध खोकर अपने कृष्ण के समक्ष एक नजर एक टक देखती जा रही थी, मुस्कुराते जा रही थी। साथ संगत भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को झकझोरते हैं और कहते हैं कि अरे देख रही हो, ये ग्वाल बाल चिल्ला रहे हैं, नाव डूबने जा रही है, अब ये बचने वाली नहीं है और तुम सारा सुध बुध खोकर मेरे तरफ देख रही हो। साथ संगत राधा रानी बड़ी माकूल जवाब देती है, कहती है, हे भगवान, हे कृष्ण, हे मेरे गोपाल, इन बान गोपालों को पता नहीं है कि इस नाव का माझी कौन है। इनको अगर पता होता कि इस नाव की माझी कौन है तो अभी चिल्लाते नहीं, भरोसा करके चुपचाप बैठ जाते। खेवनहार आप हो, सारी दुनिया को चलाने वाले आप हो, ये नाव तो नाव है। इनको पता होना चाहिए कि इस नाव की पतवार जो है स्वयं भगवान के हाथों में है, ये नाव कभी मारी नहीं जा सकती। अगर ये समझ लेते तो कभी चिल्लाते नहीं। साथ संगत भक्त भी अगर जान ले कि मैं उस भगवान का ज्ञान लिया हूं जो अंशंग रहने वाला है, मैं उसके नाव पर खड़ा हूं, जो नाव कभी मारी नहीं जा सकती, उनको डूबने का कोई भी मलाल नहीं रहता। नहीं तो साथ संगत आज का इंसान कोई हिंदू बन गया है, कोई मुसलमान बन गया है, लेकिन साथ संगत माता सुदीक्षा जी सबको इंसान बनाने पर लगी हुई है। कहा जाता है कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, इसलिए दाद देनी पड़ेगी इनकी शानों की। जिसने खुद भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया हो, उनको परवाह नहीं रहती अपने जानों की। साथ संगत उनकी परवाह नहीं रहती अपने जानों की। आज निरंकारी मिशन जो है इंसान को इंसान बना रहा है। आज दुनिया में इंसान के रूप में लोग दानव बनते जा रहे हैं, इंसानियत को लहूलुहान करते जा रहे हैं। इसलिए साथ संगत ये कहना है, ये जितने भी इंसानियत को छोड़ रहे हैं
तो साथ संगत ये आपके मान, इज्जत और सम्मान बेच देंगे। ये आपके मान, इज्जत और सम्मान बेच देंगे। आपको गिरवी रखकर आपका ईमान बेच देंगे। ईमान खोरों का बस चले तो आपके भगवान का ताज और शान बेच देंगे। इसलिए साथ संगत आपसे कहना है कि आप सभी इंसान के शक्ल में इंसान तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर जो लोभ, लालच, भय, ईर्ष्या, डाह, नफरत का राक्षस छिपा है, उसको आज के तारीख में निकाल कर फेंकना आपके लिए जरूरी है। साथ संगत आओ इंसान बने हम, नहीं तो हमको कहाँ जाना है ये पता नहीं होता। जैसे साथ संगत एक शराबी जो है अशोक सिनेमा पटना के सामने आकर टेम्पू में बैठा और टेम्पू वाले से कहा कि चलो मेरे को अशोक सिनेमा चलना है। टेम्पू वाला घबरा गया कि भाई मैं तो अशोक सिनेमा के सामने ही टेम्पू खड़ा किया हूँ, इस पर बैठा है, मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आया। सोचते सोचते 5 मिनट लगा दिया और शराबी से टेम्पू वाले ने कहा भाई साहब, उसने कहा हाँ, कहा कि भाई साहब हाँ अशोक सिनेमा आ गया। शराबी बहुत घबराया, कहा कि भाई कितना पैसा हुआ। टेम्पू वाला सोच रहा था मैं तो टेम्पू चलाया नहीं, पैसा क्या मांगू, लेकिन सोचते सोचते कहा कि 10 रुपया दे देना। कहा कि ठीक है 10 रुपया ले लो, लेकिन एक नसीहत सुन लो। नसीहत यह है कि इतना तेज टेम्पू मत चलाया कर, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगी। साथ संगत टेम्पू तो चला नहीं, वहीं का वहीं खड़ा है। इंसान भी इंसान बना नहीं, साथ संगत इंसान बनने का दावा कर रहा है। तो आओ साथ संगत आज के तारीख में आपसे दास गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि पहले हम इंसान बने और इंसान की पहचान करना करें। साथ संगत प्यार से बोलना, धर्म निरंकार जी।